Hi guys, welcome back to another makeup video and look at my new bangles. Anyway, starting with the primer, but before that make sure that your skin care has been done. I'm using primer on all over my face क्योंकि ये इतना अच्छा primer है for real. But if you want you can use सिर्फ अपने T zone पे भी. मेरे को अपना पूरा face like glowy पसंद है, इस वजह से मैंने पूरे face पे यूज़ किया है एंड इसकी ग्रिपिंग पावर भी बहुत ज़्यादा अच्छी है. बाय द वे मैंने लिप बाम लगाया क्योंकि मेरे होठ बुरी तरीके से फट रहे हैं. एनीवेज नाउ कमिंग टू दी कलर करेक्शन, आई एम यूजिंग ऑरेंज करेक्टर ऑन माई डार्क सर्कल्स. इफ हैव पिगमेंटेशन माउथ के अराउंड पे तो वहाँ पे भी यूज़ कर लेना. एंड मेरे एक्टिव एक्ने नहीं है राइट नाउ, तो इस वजह से मैंने पर्पल करेक्टर यूज़ किया है अपने एक्ने मार्क्स पे. इफ़ यू हैव एक्टिव एक्ने तो तुम्हें ग्रीन करेक्टर यूज़ करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू हाइड देम. नाउ फॉर द कंसीलर आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी कंसीलर. एक तो अफोर्डेबल है काफ़ी, लेकिन मेरी स्किन टोन से एक शेड लाइटर है ये शेड, बट मैं अपनी आइज़ को ऐसे पॉप अप करवाना चाहती थी, हाईलाइट करवाना चाहती थी, इस वजह से मैंने इस शेड को यूज़ किया है. एंड मैंने ये लिटरली पूरे आंखों पे लगाया है, ऊपर नीचे हर जगह अच्छी तरीके से कवर कर लिया. नाउ आई एम गोना ब्लेंड वन साइड विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश, क्योंकि मैंने ब्रश खरीदा तो मैं उनको ट्राई करना चाहती थी. एंड दूसरी साइड ब्लेंडर यूज़ करूँगी, इससे तुम्हें भी आइडिया लग जाएगा कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी कवरेज दे रही है. एनीवेज अगर तुम बिल्कुल ही बिगनर हो तो फिर तो तुम्हें ब्लेंडर ही यूज़ करना है, क्योंकि ब्रश से थोड़ा सा तो लाइक ऐसे प्रैक्टिस टाइप्स लगती है. एनीवेज तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया था एंड इट वॉज सो सेटिस्फाइंग. मेरे को ऐसा लग रहा था लाइक मेरे को कलरिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ऐसा लग रहा था मैं कलर से ही फिल कर रही हूँ वहाँ पे, ऐसे ब्लेंड कर रही हूँ उस कलर को. सो इट वॉज लाइक दैट एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस लाइक इट वॉज गुड. मेरे को ब्रश से काफ़ी अच्छी कवरेज मिली थी एंड लाइक वो कोने कोने तक भी जा रहा था, तो काफ़ी अच्छा मेरी जो आंखें हैं वो अच्छी लग रही थी. नाउ कमिंग टू द सेकंड साइड आई एम यूजिंग ब्लेंडर एज यूजुअल. उसको डैब डैब करके यूज़ कर रही हूँ, उसको लाइक रब नहीं करना है तुम्हें बेसिकली. सो बस उसको डैब डैब करते जाओ एंड वो खुद ही ब्लेंड होता चला जाता है. ऑल्सो मेक श्योर कि तुम्हारा जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो थोड़ा सा गीला हो एंड उसके ऊपर मेकअप फिक्सर भी स्प्रे कर लिया करो, सो दैट अच्छी कवरेज मिलती है बस. दिस वॉज हाउ माई आइज़ वर लुकिंग आफ्टर ब्लेंडिंग. यू कैन क्लियरली सी जो ब्रश वाली साइड है वो थोड़ी सी स्मूथ नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू जो ब्लेंडर वाली साइड थी, वो हल्की सी टेक्सचर्ड सी नज़र आ रही थी. आफ्टर अप्लाइंग कंसीलर बस मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर लिया है इसको, जिससे कि केकी यू लुक ना आए. नाउ कमिंग टू द आइज़, दिस इज़ माई फेवरेट पार्ट. आई एम यूजिंग ब्राउनिश डार्क ब्राउनिश शेड ऑन माई आउटर कॉर्नर ऑफ द आइज़. लाइक उसको थोड़ा सा विंग जैसा, या मतलब तुम चाहो तो एक्स्ट्रा भी लगा सकते हो वहाँ पे, क्योंकि हम बाद में उसको साफ़ कर लेने वाले हैं. ये दोनों तरफ कर लिया मैंने. उसके बाद मैंने एक लाइटर शेड लिया है और उसको सिर्फ मैंने इनर आइज़ पे, लाइक जो इनर कॉर्नर है मेरी आइज़ का वहाँ पे लगाया है. एंड देन मैं इसी के बाद एक शिमरी शेड लूँगी, लाइक नॉट दैट शिमरी, चमचम वाले पार्टिकल्स नहीं होंगे उसमें, बट वो हाँ थोड़ा सा शाइन करेगा, वो शेड लिया एंड उसको सेंटर ऑफ माई आइज़ पे लगाया. तीनों चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड किया है. एंड भाई जो आई लुक आया था ना, आई वॉज सो मच इन लव. मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं इसको हटाऊँ भी. जब भी तुम आई लुक क्रिएट करो मेक श्योर अच्छे से टाइम दो भाई उस चीज़ को, क्योंकि जो ब्लेंडिंग वगैरह है ना वो थोड़ा सा टाइम लेती है. उसके बाद बस मैंने आई शेडो क्लीन दिखाने के लिए मेकअप वाइप से थोड़ा सा क्लीन कर लिया था आउटर कॉर्नर्स पे. कमिंग टू दी आईलाइनर, मेरी हुडेड आइज़ है तो मैं पूरी आइज़ पे आईलाइनर नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ विंग्स बनाती हूँ. और वो भी इसमें मैंने बहुत पतले पतले बनाए हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे ना फॉर रियल. सो इट्स अप टू यू. अगर तुम्हारी हुडेड आइज़ नहीं है तो तुम, और तुम्हारी आंखों पे आईलाइनर अच्छा लगता है तो तुम पूरी आंखों पे भी लगा सकते हो. एंड इतना सब करने के बाद मेरे को याद आता है कि मैंने मेन पार्ट तो किया ही नहीं है. मैंने अपनी आइज़ को टाइट लाइन नहीं किया, तो मैं जैसे तैसे टाइट लाइन करती हूँ. और नीचे काजल में भी हाफ लाइक आधी आंखों पे ही सिर्फ काजल लगाया मैंने. देन मस्कारा लगाया, जिसमें पहले मैं अपनी आइज़ को कर्ल करना भूल गई थी. आइज़ को कर्ल लिया, आईलैशेस को कर्ल करना भूल गई थी, लेकिन मैंने इसके बहुत सारे कोट्स लगाए मस्कारा के. एंड देन उसी मस्कारा से मैंने आईब्रो सेट करे. ये बहुत अच्छा स्टेप है, इतनी नेचुरल लगती है ना आईब्रोज. एंड अगर तुम बिगनर हो तो स्टार्टिंग में बिल्कुल भी मत करना, लाइक जो स्टार्टिंग होती है आईब्रो की वहाँ मत करना, लेकिन एंड में करना, और वो बहुत ज़्यादा फिलअप लगेंगी. और हाँ हल्के हाथों से करना, वरना मस्कारा बहुत ज़्यादा लग जाएगा. नाउ कमिंग टू द फाउंडेशन, इसको पहले बेक कर लिया हाथ पे एंड देन डॉट डॉट मेथड ऑब्वियसली इस बार, लेकिन थोड़े बड़े बड़े डॉट्स बनाए थे मैंने. मेरे पास था तो फाउंडेशन ब्रश भी, लेकिन मैंने उसे यूज़ नहीं किया. मैंने ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर दिया, क्योंकि मेरे को अब ऐसा हो रहा था कि मेरे को बहुत लेट हो रहा है, जल्दी करना है. सो इट वॉज लाइक दैट, इस वजह से. एंड हाँ मेक श्योर रब मत करना यार, डैब डैब करके उसको लगाना. आई डिड कॉन्टोरिंग एज वेल, लेकिन सिर्फ अपनी नोज़ पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नाक मोटी है और ये करने से पतली दिखने लगती है. सो या अगर तुम चाहो तो तुम पूरे फेस पे भी कर सकते हो, लाइक शेडोज़ क्रिएट करनी होती है बेसिकली. तो मैंने अपनी नोज़ पे करी थी सिर्फ. एंड ये वाला कॉन्टोर भी मैंने कलर करेक्टर वाली जो पैलेट था उसमें से यूज़ किया है एंड इसको ब्लेंड किया है उसकी मदद से, ब्लेंडर की मदद से. देन मैंने ब्रश लगाया है, वो भी इनसाइड का ही है. ये ब्रश मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक इसका जो शेड है ना वो बहुत अच्छा है. मेरे पास लिटरली एट्यूड का टिंट भी है, लेकिन उसके ऊपर भी मैं इसको प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये प्यारा है यार. और हाँ
हाँ, मेरी हाइलाइटर पगलूनेस थोड़ी कम हो चुकी है और अब मैंने सिर्फ नोज़ पे हाइलाइटर यूज़ किया था और थोड़ा सा लिप्स पे भी। कमिंग टू द लिप्स, क्योंकि मैंने वो लिप बाम लगा रखा था इसलिए पहले मैंने उसके ऊपर कॉम्पैक्ट लगा लिया, जिससे जो लिप कलर वगैरह है वो सब निखर के आए अच्छे से। तो सबसे पहले मैंने लिप लाइनर यूज़ किया है, ये स्विस ब्यूटी से है, ये चेरी ब्राउन शेड में है एंड ये कॉम्पैक्ट लगाने के बाद ना बहुत अच्छे से ग्लाइड हो रहा था। उसके बाद मैंने ये नायका की लिपस्टिक यूज़ करी है, इट वॉज इन द शेड बॉम्बे। आई लव दिस शेड फॉर रियल एंड आई लव दिस लिप कॉम्बो टू, बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड बस मैंने काजल से बिंदी बना ली उसके बाद एंड वी आर डन। इफ यू आर स्टिल वॉचिंग, थैंक यू so much for watching it. Please hit that like and subscribe button. Okay, bye.